नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। रूस ने कैंसर के खिलाफ नई उम्मीद जगाते हुए एंट्रोमिक्स नाम की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जो mRNA तकनीक पर आधारित है और ये वही तकनीक है जिसे कोविड-19 वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया था। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA की प्रमुख वेरोनिका ने बताया कि इस वैक्सीन ने सभी प्री क्लिनिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और इसकी सुरक्षा और असर साबित हो चुका है। इस वैक्सीन का पहला लक्ष्य कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर होगा। ये वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को एक खास प्रोटीन बनाने का संकेत देती है, जो कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आगे के क्लिनिकल ट्रायल्स भी सफल रहते हैं तो ये वैक्सीन कैंसर इलाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। रूस के इस दावे के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोध संस्थान इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भारत में भी कई कंपनियां और संस्थान कैंसर वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी पर काम कर रहे हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में HPV वैक्सीन सर्विक्स बनाई है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाती है और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस वैक्सीन की कीमत केवल 200 से 400 रुपए रखी गई है, जबकि विदेशी वैक्सीन हजारों रुपए की होती है। दिल्ली की APAC बायोटेक ने APC-ENDEN नामक वैक्सीन बनाई है, जो डेंड्रिटिक सेल पर आधारित है और ठोस ट्यूमर वाले कैंसर में असर दिखा रही है। बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक सिंथेटिक कंपाउंड तैयार किया है, जो वैक्सीन की ताकत बढ़ा सकता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया तेज कर सकता है। इससे भविष्य में कैंसर वैक्सीन रिसर्च को नई दिशा मिलेगी। वहीं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट इग्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन ISB 2001 नामक नई थेरेपी पर काम कर रही है, जो मल्टीपल मायोलोमा यानी खून के कैंसर में प्रयोग हो रही है और फिलहाल फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके लिए अमेरिका की AbbVie कंपनी के साथ समझौता भी हुआ है। IIT बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनोएक्ट ने नेक्सकार 19 नामक CAR-T थेरेपी तैयार की है, जो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में असर दिखा रही है। इसके क्लिनिकल ट्रायल में 67% मरीजों ने अच्छा परिणाम दिखाया है, जिनमें आधे मरीजों में कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके अलावा PGI चंडीगढ़, KEM मुंबई और ACT-REC मुंबई जैसे संस्थान भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत कैंसर दवाओं के शुरुआती ट्रायल चला रहे हैं। रूस की वैक्सीन का शुरुआती लक्ष्य कोलोरेक्टल कैंसर है, लेकिन इसके अलावा ग्लियोब्लास्टोमा यानी मस्तिष्क का कैंसर और आंखों के कुछ कैंसरों के लिए भी वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है। FMBA प्रमुख ने बताया कि वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में सुरक्षा और असर साबित हो चुका है। ट्यूमर का आकार कम हुआ और मरीजों की जिंदगी में सुधार दिखा। अभी इसे इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है। अगर आगे के क्लिनिकल ट्रायल्स भी सफल रहते हैं तो ये वैक्सीन कैंसर इलाज में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। रूस की इस उपलब्धि से ये साबित होता है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीदें अब साकार हो रही हैं। भारत में भी इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, जहां कंपनियां और संस्थान वैक्सीन बनाने के साथ इम्यूनोथेरेपी और CAR-T जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि विज्ञान और रिसर्च के जरिए दुनिया में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने की क्षमता बढ़ रही है और आने वाले सालों में इस क्षेत्र में और बड़ा बदलाव आने की संभावना है। रूस और भारत की उपलब्धियां ये भी दर्शाती है कि कैसे दोनों देश मिलकर और अलग अलग तरीकों से कैंसर इलाज में नई उम्मीदें ला सकते हैं और भविष्य में मरीजों के लिए एक नई क्रांति साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आपकी अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।